नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल के लिए हम आपको मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो सेट नंबर 5 आपका जो है वो चल रहा था। हिंदी के 25 प्रश्न आते हैं। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, जो कि इससे पहले हमने इसी सेट के देखे थे। आज हम गणित के जो है वो देखेंगे प्रश्न, और ये प्रश्न आपके केवल लेखपाल के लिए नहीं, यूपी टेट, सुपर टेट सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस करेंगे और साथ में चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्नों की संख्या वही 15-20 के आसपास होगी, कोई फिक्स नहीं है। तो ऐसे ही आपकी एक एवरेज के तौर पर हम करा रहे हैं। पहला प्रश्न कि एक व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ते हुए 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और की जो दर है उससे चल सकता है, और यदि पहाड़ी पर किसी दूरी तक चढ़कर प्रस्थान बिंदु पर उतरकर वापस आने में उसे कुल 4 घंटे 30 मिनट समय लगता है, तो व्यक्ति पहाड़ी पर कितनी दूरी तक लगभग चढ़ा था। तो अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि एक तो आपको ये दे रखा है प्रश्न में कि वो व्यक्ति जो है पहाड़ी पर चढ़ते हुए 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो है ये क्या है, ये इसकी चाल है। और दूसरी एक और चाल दे रखा है कि जब उतरता है, तो ऐसा है आपको क्या करना है, इन दोनों चालों को लेना है, क्योंकि आपकी टोटल जो चाल होगी उसमें हम जो समय दे रखा है उसके आधार पर चाल बराबर दूरी बटे समय लगाएंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। समझिए इस चीज को कि अगर आप एक व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ रहा है किसी चाल से, तो 3.5 हम ये वाली चाल लेंगे, और वापस जो लौट रहा है 4.9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाली चाल, दोनों चाल है। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय का। चाल बराबर दूरी बटे समय का। प्रश्न में क्या निकालना है, प्रश्न में आप कह रहा है तो व्यक्ति पहाड़ी पर कितनी दूरी तक जो है वो लगभग चढ़ रहा है, तो दूरी आपको निकालना है। तो जो चीज आपको निकालनी उसको साइड में कर लीजिए, और बाकी इधर आपका बटे में आ जाएगा। तो दूरी को अगर आप, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो दूरी है उसको आप मान लीजिए कि दूरी आपसे पूछी गई कि व्यक्ति पहाड़ी पर कितनी दूरी तक जो है वो लगभग चढ़ा था, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। जो चाल है ये प्रश्न में आपको एक ये दे रखी है, और समय भी आपको जो है वो दे रखा है। तो अब इस चीज को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इस चीज को समझिए। तो x हमने क्या मानी, x हमने मानी दूरी। तो दूरी बटे चाल, आपका ये फॉर्मूला होता है समय बराबर। तो पहली चाल कितनी है, 3.5, हमने 3.5 दूरी बटे चाल लिख दी। फिर ये तो जाते समय इसकी जो है वो चाल है, एक ये निकाली। अब लौटते समय के लिए भी आपका दूरी बटे चाल, वो कितनी थी, 4.9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हमने लिखी। और बराबर किसके होगा, दूरी बटे चाल समय के बराबर होता है। तो समय आपका कितना दे रखा है, 4 घंटे 30 मिनट। तो 4 ये लिख दीजिए, और घंटे 30 मिनट के लिए आप ये कर सकते हैं, 30 को जो है वो 60 से डिवाइड कर सकते हैं घंटे में बदलने के लिए, क्योंकि जो भी वैल्यू दे रखी है वो सब घंटे में दे रखी है, इसलिए आप इस मिनट को भी घंटे में जो है वो बदल लीजिए। तो आप इसको बदलेंगे तो 30 एक नम 30, 30 दूना 60, यानी 1/2 आ जाएगा। यानी यहाँ आप डायरेक्ट 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 4.5 लिख सकते हैं, या 4.5 के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। अब इसको सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। बस ये चीज आपको मेन समझाना था। और अब आप इसे सॉल्व करेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपकी आंसर होगी। तो 3.5 और 4.9 का सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए आप ये कर सकते हैं कि दशमलव लगा करके ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं, यानी ऊपर 10 आ जाएगा। यहाँ से भी आप हटा करके 10 लगा सकते हैं। अब 35 और 49 का आपको एलसीएम लेना होगा, तो कितना आएगा, ये आपका एलसीएम आएगा वही करीब आपका 245 के आसपास। 245 ऐसी संख्या होगी जो दोनों से जो है वो कट जाएगी। 35 के पाड़े में 245 कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो 7 को ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो आपका 70x हो जाएगा। प्लस 49 कितनी बार में जाएगा, तो आप देखिए 50 है, 5 ये 5 बार में आपका जाएगा, और 5 को ऊपर 10 से गुणा करेंगे 10x से, तो 50x हो जाएगा आपका। और बराबर में आपका जो है वो 4 दूनी 8, 1 9, 9/2 आपका हो जाएगा। अब 7 और 5 आप जोड़ दीजिए, तो 7 5 आपका कितना होता है, तो 7 5 आपका होता है 12, और 120x हो जाएगा। ये तो आप एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि पहले से आप काट लें, उसके बाद आप और सरल करें, या तो आप ऐसे सीधे सीधे नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, 9/2। अब आप इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए। 200 या तो आप 9 से और भी इसको काट के सरल कर सकते हैं। अगर 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ 120 काटेंगे, 3 4 जा 12, जीरो यहाँ से 40x आ जाएगा। और 40 को उधर जाके, ये 2 उधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो ये 80x आ जाएगा। 245 उधर गुणा में चला जाएगा,
तो आपका 245 गुणे 3 जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। और ये 80 को जब आप बटे में लाएंगे तो यहाँ पे बटे में 80 आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो दशमलव में आपकी वैल्यू x की आएगी और ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 9.19 किलोमीटर। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न में समझना क्या था, इस प्रश्न में केवल इतना सा समझना था आपको कि जो फॉर्मूला आपका लगाया गया है वो चाल बराबर दूरी बटे समय वाला लगाया गया है। ये आपका जो है वो समय है, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये आपने क्या मानी थी, ये दूरी मानी थी, और बटे वाली जो है ये आपकी जो है वो चाल थी। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, दूरी बटे चाल बराबर समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय इधर उधर कर सकते हैं आप, क्योंकि दो अलग अलग आपको दे रखी थी ना, इसलिए हमने उसको एक साथ कंबाइन करके समय के बराबर रख दिया। इसको पूरा इतना ऊपर जाकर नीचे आने में जो टोटल समय था वो इतना लग रहा था, तो हमने टोटल के बराबर ही उसे रख दिया। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है साइन 43 डिग्री कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री और साइन 47 डिग्री का मान जो है वो क्या होगा। अब यहाँ पर आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने होते हैं इन दोनों का टोटल करके। अगर साइन 43 है और 47 है, इन दोनों का टोटल साइन 90 के आसपास होगा, तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो आपको ये समझ में आना चाहिए फॉर्मूला होता है किसी ने का साइन ए कॉस ए, तो आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी अलग है और यहाँ वाली अलग है। तो साइन ए और कॉस बी प्लस कॉस, यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो यहाँ आ रही है, और साइन बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी का। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपकी देखिए 43 डिग्री है, तो आप ए की जगह 43 रख दीजिए, साइन 43 डिग्री प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आप देखिए 47 है, तो यहाँ पर आप 47 रख दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मैंने पहले ही बताया था आपको देख के ही प्रश्न की, इनका टोटल जो है वो 90 आएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपकी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इस क्रम में साइन की वैल्यू चलती है। तो 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आंसर यहाँ पर पहला वाला ही ए वाला ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहाँ पर जैसे साइन ये आपका 0 डिग्री का मान है, 30 का है, 45 का है, 60 का है, 90 का है, तो इनमें रख कर भी प्रश्न आते हैं, मतलब साइन 30 प्लस साइन 45 बटे ऐसे करके भी आते हैं, जिसमें आपको सीधे सीधे ये वैल्यू रखनी होती है। केवल साइन की नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब पर बेस्ड जो है वो आते हैं। अगला देखते हैं, एक यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला, एक उत्सव में महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात 3:2 जो है वो था। ये जो प्रश्न है महिलाओं पुरुषों वाला, ये हमने पिछले वाली जो इससे पहले प्रश्न हुए थे 25 हुए थे उसमें हमने पूछा था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। तो 20 और पुरुषों के आने पर ये जो अनुपात था इनके पदों के क्रम में पारस्परिक परिवर्तन हो गया। इस लाइन को समझिए, पारस्परिक परिवर्तन किसमें हुआ है, इस अनुपात के पदों में हुआ है। यानी पहले अनुपात क्या था, 3:2 था, तो बाद में क्या हो जाएगा, परिवर्तन के बाद इसमें परिवर्तन होगा तो 2:3 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है उत्सव में महिलाएं कितनी थी, 20 और पुरुष के शामिल होने पर ऐसा रेशियो हो रहा है। तो एक तरीका देखिए ये हो सकता है कि आप अपने आप से एज्यूम करें कि हम 3:2 को 3:2 को 2:3 में कैसे बना सकते हैं, और यहाँ पर इस चीज को भी ध्यान दीजिए कि 20 और पुरुषों को शामिल करना है। यानी कि आपको 3 में जिस भी ये जो ऊपर वाला रेशियो दे रखा है ना, इसमें जो भी संख्या से आप गुणा करेंगे दोनों से गुणा होगा, यानी 3 से भी 2 से भी, और दोनों से गुणा होने के बाद ये चीज को समझिए, जो भी संख्या यहाँ पर आप गुणा करेंगे, अंदर जब गुणा करेंगे तो अंदर गुणा करने पर दोनों संख्याओं से जो भी संख्या आएगी, यानी कि जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर 5 से गुणा करते हैं, तो 5 तिया क्या होगा आपका 15 होगा, और 5 दूना होगा आपका 10। इसमें आपको 20 जोड़ना है, तो अगर इसमें आप 20 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 15 हो जाएगा। तो आप 15 और 30 का रेशियो निकालिए तो 1 और 2 का रेशियो निकलेगा, जबकि आपको चाहिए क्या, आपको 2:3 का रेशियो चाहिए। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, यानी कि जैसे हमने 5 से गुणा किया, ऐसे ही आप 6, 7, 8 से गुणा कर लीजिए। ज़्यादा बड़ी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो उत्सव में महिलाओं की संख्या पूछी गई है वो 24, 16, 32, 36 के रेशियो में है, तो आपको ज़्यादा बड़ी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप अलग-अलग से करने से अच्छा है आप ऑप्शन से देखिए। कह रहा है क्या ना, उत्सव में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 3:2 पहले था, ये आपकी महिलाओं की संख्या थी, इस चीज़ को समझिए। और प्रश्न में क्या कह रहा है, उत्सव में महिलाओं की संख्या कितनी थी,
तो उत्सव में महिलाओं की अगर हम संख्या 24 ही मान लेते हैं, तो 3 को किससे गुणा किया जाए कि 24 आ जाएगा? तो आप कहेंगे 8 से हम गुणा करते हैं तो ये आपका 24 आ जाता है। इतना आपने समझा। तो जो चीज़ यहाँ पर आप गुणा कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी गुणा करेंगे। तो आप 8 से यहाँ भी गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा 16। अब 16 में आपको क्या चीज़ करना है? 20 और पुरुषों को भी शामिल करना है। तो यहाँ पर आप 20 पुरुषों को और शामिल करके फिर आप रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ 20 जोड़ेंगे तो 20 और 16 कितना होता है? तो 36 आपका होता है। ये वाला 24 हम ऐसे लेंगे। 24 और 36 का रेशियो तो आप निकालेंगे तो 12 दूना 24 होता है, 12 तिया 36 होता है। देखिए 2:3 आपका आ गया और 3:2 का ही तो हमें पलट के लिखना था। तो बस 24 ही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में ऑप्शन के ज़रिए जो है इसे कर सकते हैं। ऐसे आप 16 को भी चेक कर सकते थे। 16 को चेक करने के लिए आपको ये देखना होता कि 3 के मल्टीपल में 16 आता है कि नहीं आता है? तो आप देखेंगे आता ही नहीं है। 3 5 जा 15 होता है तो 16 ऑप्शन डायरेक्ट कट जाएगा। 32 में देखेंगे तो भी आपका नहीं आता है, क्योंकि 3 दाहम 30 होता है, उसके बाद 32 नहीं होता है, फिर 33 होता है, तो 32 वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। ऐसे 3 के पहाड़े में 36 देखेंगे तो ये आता है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 बार में आता है। तो अब इसको भी हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। लिखा था अनुपात आपका 3:2। अब आपने 36 ऑप्शन जैसे उठाया यहाँ से, तो 36 बनाने के लिए 3 को हम किससे गुणा करें? तो हमने बताया आपको कि 12 बार में जाता है, 12 तिया 36 होता है ना, तो 12 से हम उसे गुणा कर दें। जिससे इधर गुणा किया, उससे आपको इधर भी गुणा करना है, तो 12 से यहाँ भी गुणा करेंगे। तो 3 को 12 से गुणा किया, तो महिलाओं की संख्या तो आपको मान लिया था हमने पहले ही 36, तो ये तो 36 हो गई। यहाँ पे कितने आएँगे? तो 12 दूना 24 आएँगे। अब इसमें 20 और पुरुषों को शामिल किया जा रहा था, तो हम यहाँ पर 20 और जोड़ लेंगे। तो 44 पुरुष हो जाएँगे, महिलाएँ तो 36 थीं, इनका रेशियो आप निकाल लीजिए। तो 36 और 44 का अगर आप काटेंगे, तो किससे काटेंगे? 2 से काट सकते हैं। तो 2 एकम 2 और उधर 2 अट्ठे 16। यहाँ से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 18 को काटेंगे तो आप 2 नवैया 18 और यहाँ पर 11, 9 और 11 अनुपात आया जो आपको चाहिए क्या था? 2 और 3 चाहिए था जो कि नहीं आया, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो आप समझ गए कैसे आप इस प्रश्न को ऑप्शन के ज़रिए कर सकते हैं। अब एक सवाल कि अगर आप इसे ऑप्शन से ना करना चाहें, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? तो महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 था, तो हम क्या करेंगे, जो 3 वाला रेशियो है और 2 वाला रेशियो, उनको दोनों को x के फॉर्म में मान लेते हैं। महिलाओं की जो संख्या हो जाएगी वो 3x हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रेशियो उनका 3 है। पुरुषों का जो है वो आपका 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रेशियो 2 है। दोनों हमने देख लिए। अब 3x जो है महिलाओं की जो संख्या है, वो बटे में आप रखेंगे पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या का रेशियो कितना है? 2x है, और इनका दोनों का रेशियो किसके बराबर हो रहा है? तो आपको कह रहा है कि जब इसमें 20 जोड़ दिया जाता है, तब पारस्परिक परिवर्तन हो जाता है। तो किसमें जोड़ा जा रहा है? पुरुषों में जोड़ा जा रहा है। तो पुरुष नीचे बटे में थे, तो इसमें हमने 20 जोड़ दिया, और परिवर्तन होने के बाद रेशियो क्या हो रहा है? तो पहले तो 3:2 था, पर बाद में 2:3 हो रहा था, 2/3 के बराबर हो जाता है। तो बस इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो 3 को उधर जाकर गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 9x बराबर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4x आएगा, प्लस 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40 आएगा। अब 4x जो है बराबर के उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 4x उधर जाकर माइनस होगा, तो 9x में से 4x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5x बचेगा। तो 5x की वैल्यू आपकी यहाँ से 40 निकल के आई। 5 से अगर काटेंगे तो 5 8 जा 40 होता है, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 8 निकल करके आ गई। x की वैल्यू 8 आ गई। पूछ प्रश्न में उत्सव में महिलाओं की संख्या रहा था, तो महिलाओं की संख्या थी कितनी? 3x थी। ऊपर वाली तो महिलाओं की संख्या थी, तो इस 8 की वैल्यू आप इसमें रख देंगे, तो 3 गुणे 8 होगा, और 8 तिया कितना होता है? तो 24 होता है। तो 24 आपका आंसर यहाँ से जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, या आपको अगर ऐसे बहुत लोग होते हैं ना जिनको एक्स से नहीं समझ में आता है, उनको ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, तो ऑप्शन से भी आप इसे कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए, चीज़ें समझ आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों की प्रैक्टिस हम करते हैं। लाइक और शेयर से एंगेजमेंट पता चलता है कितने लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए ज़रूरी होता है सभी लोग लाइक ज़रूर करते रहिएगा। प्रश्न देखते हैं अगला कि 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणाम जो है उनका औसत 49 है, तो अंतिम 6 का औसत 52 हो, तो छठा परिणाम क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन जब भी एवरेज में आते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता है। 11 परिणामों का औसत 50 है, तो सीधे-सीधे आप गुणा कर देंगे। 50 को 11 से गुणा करेंगे तो आपका 11 पंचे 55 होता है, तो ये आपका टोटल कितना निकल कर आ गया? 55, और एक जीरो और, यानी 550 निकल कर आ गया, ये टोटल है। फिर
6 परिणामों का स्टार्टिंग के जो है उनका कितना औसत है 49 है, तो 6 परिणामों का औसत 49 है, तो 6 को 49 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना निकल कर के आ जाएगा, तो 294 निकल के आ जाएगा। अंतिम 6 का भी औसत दे रखा है आपको 52, तो 6 को 52 से भी गुणा कर दीजिए, तो कितना निकल के आएगा, ये आपका 312 निकल करके आएगा। अब इस चीज को समझिए, प्रश्न में टोटल, या आप ऐसे समझिए कि ये टोटल जो है वो 11 जो है वो लोग हैं, ऐसे करके 11 लोग हैं। प्रश्न में कह रहा है यदि प्रथम 6, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे लोग हैं, तो आपका अगर प्रथम 6 हमने यहाँ से ले लिया है, इनका औसत कितना हमने गुणा करके निकाला 294, और कह रहा है अंतिम 6 का भी। अब अंतिम 6 जब आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी जो ये छठा वाला आ रहा है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम जब अंतिम से 6 लेंगे तो ये वापस से फिर से बीच वाला 6 आ जाएगा। इस चीज को आपको केवल इस प्रश्न में समझना होता है। तो ये जो 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको हमको अलग से फाइंड करना है, और यही प्रश्न में पूछ रहा है कि छठा परिणाम जो है वो क्या होगा। तो अगर हमने टोटल का निकाल लिया, समझ लीजिए इस चीज को, ये इन टोटल 11 लोग का हमने निकाला तो हमारे पास 550 निकल करके आया। स्टार्टिंग के 6 निकाला हमने तो हमारा 294 निकल के आया, 294 निकल के आया। लास्ट के 6 निकाले हमने तो 312। अब इस 294 और 312 में ये वाला जो बीच वाला 6 आप देख रहे हैं, ये दोनों में कॉमन है। किसमें किसमें? इन लास्ट के 2 वालों में। तो इस कॉमन को हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, टोटल में से इन दोनों के टोटल को घटा देते हैं, तो उससे हम आसानी से जो एक्स्ट्रा मान है वो निकाल लेंगे, और वो जो निकल के आएगा वो इस छठा परिणाम ही निकल के आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, 550 में से घटाएंगे किसको, 294, 294 और 312 के टोटल को। तो 294 और 312 का टोटल होगा 550, को हटा देते हैं, तो आपका 500 नहीं, 550 नहीं, 606 होगा ना, 426 होते हैं, हाँ। ये आपका 550 ही रहेगा, और इसमें से आप क्या करिए, इन दोनों का जो टोटल करेंगे वो घटाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ माइनस में कोई वैल्यू लिखनी, केवल आपको ये डिफरेंस निकालना होता है। तो ये डिफरेंस है, तो यहाँ पर 606। अब 606 में 550 घटाएंगे तो 50 तो ये बचा, 6 और बचा, तो कितना टोटल हुआ, 56 हुआ। तो बी वाला आपका ऑप्शन 56 आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। इस दोनों का टोटल जो है आपका 606 जो है वो आएगा। कुछ कुछ वैल्यू मैंने डायरेक्ट बता दी, बाकी जोड़ घटाना तो आप कर सकते हैं। मेन चीज आपको प्रश्न में जो है वो समझना है कि प्रश्न को करना कैसे है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका जो है वो साधारण ब्याज से संबंधित है। 5 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 1/4 है। तो किसी धन का है, धन हमेशा क्या होता है, धन आपका होता है प्रिंसिपल। तो मान लेते हैं कि जो धन है वो क्या है, पी है। फिर प्रश्न में कह रहा है 5 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 1/4 है। तो साधारण ब्याज क्या होता है आपका, साधारण ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज हमारा क्या है, यहाँ से निकल करके आएगा, इस साधारण ब्याज आपका क्या निकल करके आएगा, तो इसी धन का कह रहा है ना, तो धन तो आपने पी मान लिया है, इसका 1/4 है, यानी कि p/4, ये आपका क्या है, ये आपका साधारण ब्याज है। ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आपको मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। आपको कम से कम समय में प्रश्न को जो है वो करना है। तो ये कहा है आपका, ये आपका पी जो है आपका धन कह लीजिए, मूलधन कह लीजिए, बात एक ही है। अब कह रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर बताइए, समय भी आपको दे रखा है 5 वर्ष। ये आपको किस फॉर्मूले से करना होगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। बस इसी में ही सारी वैल्यू आपको जो है वो रखनी है। साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी है, तो p/4 है, बराबर p की वैल्यू तो आपकी p ही है, r की वैल्यू प्रश्न में कह रहा है वार्षिक दर निकालिए, तो r ऐसे रहने दीजिए। वैसे स्मॉल r लिखिए, ज्यादा बेहतर है, स्मॉल r। और t जो आपका समय है वो 5 वर्ष है, और बटे में आपका जो है वो 100 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 से अगर हम इसे काटना चाहेंगे तो 5×1=5, 5×2=10, 0 20 आ जाएगा। और जो ये 4 है ये जाके ऊपर मल्टीप्लाइड में होगा, तो इस 4 से इन बटे वाले 20 को भी काट सकते हैं। तो 4×1=4, 4×5=20, 4×5=20 होता है, तो यहाँ पर आपका 5 बचा। यहाँ वाला p है ये कट जाएगा इधर वाले p से,
क्योंकि ये भी p जब आप तिर्यक गुणा करेंगे तो p बटे में आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इससे भी काट सकते हैं p से p। तो बचा क्या, r बचा और क्या बचा, 5 बचा, यानी r की वैल्यू क्या निकल के आई, 5 निकल के आई। तो वार्षिक दर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया था, 5% ही आपका आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाइव टाइमिंग हमारी दो हैं, एक दोपहर के 3 बजे की भी है और एक शाम के 8 बजे की भी है। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। और मॉर्निंग में जो है एक न्यूज़ का वीडियो होता है, वो तो आप सभी देखते ही हैं, जिसमें डेली हम समाचार शिक्षा संबंधी देखते हैं जो भी होते हैं। अगला प्रश्न, n एक धन पूर्णांक है तो 3 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2n प्लस 1 के इकाई स्थान में अंक जो है वो क्या होगा, इस तरीके से दे रखा है। अब देखिए इकाई स्थान में अंक पूछा गया है, यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है आपकी, इसमें जब आप n की वैल्यू रखेंगे तब आपका जो एक मान निकल के आएगा उसमें इकाई की वैल्यू। तो आप इस तरीके के प्रश्नों में क्या कर सकते हैं, जो प्रश्न में कह रहा है कि एक धन पूर्णांक है तो कोई एक धन पूर्णांक रख के देख लीजिए। जैसे 3 की घात 2n प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2n प्लस 1। यहाँ पर कह रहा है कि n क्या है, एक धन पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक का मतलब पूर्णांक में संख्याएं क्या होती हैं, इसमें एक और शून्य और माइनस वाली संख्याएं सब आ जाती हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उसमें क्या होता है, शून्य नहीं शामिल होता है, बाकी एक से अनंत तक होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, जब आपका शून्य भी शामिल हो जाता है। पूर्णांक क्या होता है, जब उसमें माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं। पर प्रश्न में क्या कह रहा है, धन पूर्णांक है, यानी माइनस में नहीं लेना है आपको, प्लस में लेना है। तो हम सबसे अच्छा है कि 1 मान लेते हैं और यहाँ पर जो n की वैल्यू है इसकी जगह 1 रख के देख लेते हैं। तो 3 की घात 2 गुणे 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही होगा और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 3 आएगा। प्लस 2 की घात, यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 ही होगा और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, यानी 2 की घात 3 यहाँ पर भी आ जाएगा। 3 की घात 3 कितना होता है, तो आपका 27 होता है। 2 की घात 3 कितना होता है, तो 8 होता है। 27 और 8 अगर जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो 35 आपका आता है। तो 35 आपका यहाँ से निकल करके आया। अब प्रश्न में क्या कह रहा था, इकाई स्थान, इकाई यहाँ पर क्या है, इकाई आपकी 5 है, तो 5 ही आपका आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि केवल एक ही रखना है, आप चाहें तो यहाँ पर 2 रख के भी देख सकते हैं, तो आपको इकाई का स्थान पर 5 ही देखने को मिलेगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि यदि a माइनस बी अनुपात a प्लस बी बराबर 1:5 जो है वो हो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर क्या होगा। कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ऑप्शन भी दे रखे हैं। करने के लिए सबसे अच्छा है कि यहाँ पर जो वैल्यू प्रश्न में निकालनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में निकालनी है, तो आपको ये जो वैल्यू दे रखी है इससे आपको ऐसे सॉल्व करना है कि आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पता चले। तो कहने का मतलब क्या है, ए माइनस बी अनुपात में, यानी ए प्लस बी बराबर क्या होगा, 1:5 के होगा। अगर हम इसे पलट दें तो 5:1 भी पता चल जाएगा आपका, पर उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप यहीं से ही निकाल सकते हैं। आपको ये देखना है कि ए और बी यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखें जिससे मान आपका 5 हो, यानी कौन सी ऐसी दो वैल्यू हैं जिनको जोड़ने पर 5 है और घटाने पर 1 आए। अगर आप देखिए कि अगर हम 4 और 1 लें, घटाने के संदर्भ में ले लीजिए या जोड़ने के संदर्भ में, किसी में भी ले लीजिए, 4 और 1 लेते हैं, तो 4 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, पर अगर घटाएंगे तो 3 ही आ रहा है, जबकि हमें चाहिए क्या, 1 चाहिए। तो 4 और 1 तो नहीं होगा। अब हमको 5 ही के अंतर्गत लेना है ना, तो हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, 5 के अंतर्गत ही लेना है। तो हमने 4 1 लेके देख ली, अब हम 3 और 2 लेके देख लेते हैं। तो 3 और 2 में अगर घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल सही है। जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल सही है। यानी वो दो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3 और 2 हो जाएंगी, जो कि ए और बी की वैल्यू होगी। यानी आप यहाँ से आसानी से ये बता सकते हैं कि ए और बी की वैल्यू क्या होंगी, तो वो आपको प्रश्न को करने में हेल्प करेगा। तो ए की वैल्यू आपकी क्या होगी, तो 3 होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, तो आपकी 2 होगी। अब आप ये समझ गए होंगे। अब प्रश्न में जो चीज पूछी गई है, ए और बी की वैल्यू हम वहां पर डायरेक्ट रख देते हैं। हम प्रश्न को क्या करेंगे, कितना भी जैसे जैसे सरल हो सकता है उस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर हमको प्रश्न से लड़ना नहीं है कि हम कैसे मार कूट करके उसको प्रश्न को और ज्यादा कठिन बनाए, कठिन नहीं करना है, हमें सरल करना है। तो ए स्क्वायर की जगह ए की वैल्यू रख देते हैं हम। तो ए की वैल्यू 3 हमने निकाली है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 होगा। माइनस बी स्क्वायर है, बी का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो यहाँ पर 4 होगा। अनुपात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपका 9 होगा।
और यहाँ पर प्लस है और b का स्क्वायर तो आपका 4 ही होगा, 9 + 4, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 5 4 9 होता है यानी 5 आएगा। 9 और 4 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आपका 13 आएगा। 5:13, यही देखिए सी वाला हो जाएगा। देखिए कितना कम लिखा मैंने, एक लाइन यहाँ लिखी, एक लाइन यहाँ, 2 लाइन में हमने आसानी से इस प्रश्न को कर लिया। अब आप इस प्रश्न को आप समीकरण बनाते हैं, उसको हल करते हैं, तो उससे कितना प्रश्न जो है वो बड़ा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है कि 2 की घात x माइनस 2 की घात x माइनस 1 पावर में है, बराबर 4 है, तो 2 की घात x प्लस 2 की घात x माइनस 1 का मान क्या होगा। देखिए इस प्रश्न को अभी हम कैसे करेंगे, 2 की घात x माइनस 2 की घात x माइनस 1 है और बराबर में 4 है। आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखनी है कि आपका मान 4 के बराबर हो जाए, इस चीज पर फोकस करना है। अगर आप 2 की घात में 1 रख देंगे तो यहाँ 2 होगा, और माइनस में आप यहाँ पर 1 की घात ऑलरेडी है, मतलब उसमें माइनस करना है, तो यहाँ पर तो वैल्यू आपकी और ज्यादा कम हो जाएगी, तो 1 तो बिल्कुल नहीं होगा। 2 रख कर देखेंगे तो इस चीज को समझिए, अगर यहाँ पर 2 आप रखेंगे, 2 में से 1 घट जाएगा, तो आपका 1 ही तो बचेगा। 2 की घात अगर यहाँ पर 1 करेंगे तो 2 ही आपका आएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो 2 से और ज्यादा कम हो जाएगी, तो 4 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो 2 भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। अब आपको 3 रख के देखना है, 2 की घात अगर 3 यहाँ पर रखेंगे तो देखिए आंसर तक पहुंच जाएंगे हम। 2 की घात 3 रखिए, माइनस 2 की घात 3 माइनस 1 बराबर 4 के होगा या नहीं होगा। 2 की घात 3 कितना होता है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 की घात 2 कितना होता है, तो 4 होता है, तो 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 4 बचा। तो आपको ये समझ में आ गया कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखनी है, x की वैल्यू आपको 3 जो है वो रखनी है। अब x की वैल्यू पता चल गई तो फिर तो आपको प्रश्न में कुछ करना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो मान आपको यहाँ पर निकालना है हम डायरेक्ट उसमें x की वैल्यू रख सकते हैं। मान आपको निकालना है 2 की घात x प्लस 2 की घात x माइनस 1 का। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो 2 की घात x का मतलब है 2 की घात 3 प्लस 2 की घात x माइनस 1 है, यानी 3 में से 1 घटाएंगे, याद चलिए पूरा लिख देते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका बचेगा क्या, 2 बचेगा। 2 की घात 3 कितना होता है, तो आपका 8 होता है। 2 की घात 2 कितना होता है, तो 4 होता है। 8 और 4 कितना होता है, तो 12 होता है, तो 12 आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा लास्ट होगा इस वीडियो का, क्योंकि 15-20 के आसपास हमने अराउंड कहे थे प्रश्न, आपके हो भी गए हैं कि एक तालाब को 42 व्यक्ति 25 दिन में खोदते हैं, यदि तालाब को 7 दिन में खोदना हो तो कितने व्यक्ति लगाने होंगे। कभी भी इस तरीके से फॉर्मूला आए तो आपको मसाले याद रखने हैं। एमडीएच मसाले आपने जरूर सुने होंगे, तो एम यहाँ पर क्या है, एम यहाँ पर मैन है, डी यहाँ पर क्या है, डे है, एच यहाँ पर क्या है, आवर है, यानी कि घंटे है। अब यहाँ पर प्रश्न में देखिए व्यक्ति दे रखा है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है एम की। दिन दे रखा है तो आपको डी की वैल्यू दे रखी है, एच नहीं दे रखा है तो हमें रखने की आवश्यकता नहीं है। यानी जितना दे रखा है उसी के आधार पर हम फॉर्मूला बना लेंगे, M1 D1 बराबर M2 D2, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर एच दे रखा होता तो साथ में H1 H2 भी आ जाता। M1 की वैल्यू क्या है, 42 है, D1 की वैल्यू क्या है, 25 है, M2 की वैल्यू क्या है, तो आपको कह रहा है कितने व्यक्ति लगाने होंगे, यानी हमें निकालना है। और D2 की वैल्यू क्या है, दिन कितने हैं, 7 दिन है, यानी 7 दिन है। तो 42 गुणे 25 के बटे में 7 आ जाएगा, 7 से आप काटेंगे तो 7 6 जा 42 होता है, 25 छक्के कितना होगा, तो 25 चौके 100 होता है, 25 छक्के 150 होता है, तो सी वाला आपका ऑप्शन 150 यहाँ पर M2 की वैल्यू आ जाएगी, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। और सभी लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। और लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं प्रश्न आपको दूंगा सभी लोग उसको कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक मैथ में आप कोशिश नहीं करेंगे मैथ आपको कभी नहीं आएगी। तो सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में ये राशि 8 गुनी हो जाएगी। ए ऑप्शन है 8 वर्ष, बी ऑप्शन है 12 वर्ष, सी ऑप्शन है 16 वर्ष और डी ऑप्शन है 24 वर्ष। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सभी लोग जो भी प्रश्न में कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं, और किसी प्रश्न का अगर कोई और तरीका आपको पता है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, और लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।